हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जिसमें 150 क्वेश्चन है। तो हम इसमें 50 क्वेश्चन करवाएंगे इस वाले भाग में, और दूसरे भाग में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से सुनिए। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? संपूर्ण रचना कर्म पर नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो सीढ़ियों पर धूप अज्ञेय जी का संग्रह नहीं है, बाकी सारे संग्रह अज्ञेय जी के हैं। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो छायावादी, रोमायनित एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी है, और मार्क्सवादी प्रभाव का भी है। तो इसमें सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा, सभी का आंसर सही होगा। फिर है अगला आपका, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? मुकुटधर पांडे में। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मतलब पहले से आभास हुआ? किस कवि में? मुकुटधर पांडे में। छायावाद का प्रारंभ मुकुटधर पांडे से ही माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रेमचंद्र ने की थी। लखनऊ में आयोजन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, तो उसमें प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद्र ने किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले है रहीम, फिर घनानंद है, फिर रसलीन है, और फिर आपके ठाकुर हैं। फिर है कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का क्या नाम था? वासुदेव सिंह उनका पूरा नाम था। निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमाण रासो। अपभ्रंश से प्रभावित है खुमाण रासो। फिर है आपका, निम्नांकित में कौन सा अष्टछाप कवि नहीं है? मैंने आपको पहले बताया है इसके पहले वाले उसमें अष्टछाप कवियों के बारे में। तो वो अष्टछाप कवि इनमें से स्वामी हरिदास जी नहीं है, कुम्भन दास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, और छीत स्वामी भी हैं। फिर है आपका, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान रामविलास शर्मा का नहीं है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति से लेखक के सही लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी और टीजीटी वालों के लिए, ये आता रहता है। जहाँ पर चित्तवृत्ति और संचित प्रतिबिंब हो वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये गद्य से लिया गया है। फिर है आपका, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। रानीखेत की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। फिर है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का नाम दूसरा नाम चारण काल है, चारण साहित्य है, ठीक है। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोपी चंद। घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीत मुक्ति के। रीत मुक्ति के घनानंद हैं, ध्यान रखना। रीत मुक्ति के किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीत मुक्ति के। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद। भ्रमर गीत जो है श्रीमद् भगवत
पुराण का जो 10वां स्कंद है उसमें मिलता है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? राम सीता संवाद से नहीं है। शिव पार्वती, रामचरितमानस में संवाद शिव पार्वती संवाद भी है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी है, काकभूषण गरुड़ संवाद भी है, राम सीता संवाद नहीं है। फिर है आपका चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा जो है चाक उपन्यास की लेखिका हैं। फिर है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय नहीं है। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? रघुवीर सहाय नहीं है। ठीक है, तार सप्तक हम चैप्टर लेके आएंगे, फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तार सप्तक के भी कवियों को का उल्लेख करेंगे। फिर है आपका हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे बाबू युगल किशोर। जुगल किशोर भी कहते हैं, युगल किशोर भी कहते हैं। तो उद्दंत मार्तंड आपका जो है प्रथम पत्र है, ये संपादन इसका प्रथम उसमें संपादन हुआ था और जुगल किशोर ने किया था। कहीं कहीं जुगल किशोर लिखा हुआ है, कहीं युगल किशोर लिखा हुआ है, सही है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा है। हमने जो आगे के चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें हमने बताया था कि रीत काल के 2 नाम दिए गए हैं, अलंकृत काल और इसको श्रृंगार काल भी कहा गया है। तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। फिर है आपका केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने इसको कहा है, केशव कही न जाई का कहिए। ये भी पंक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल शंकराचार्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का युग राहुल शंकराचार्य ने कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। फिर है आपका गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। गंग कवि का जन्म स्थान का कौन सा है? इटावा। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग रखा गया, आचार्य महावीर प्रसाद के नाम पर। फिर आपका बिहारी के दोहों की रचना चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों में किसने की? पद्म सिंह शर्मा ने की। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की? पद्म सिंह ने की। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खा लेते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं। उपयुक्त तो दोनों काम करते हैं। तो दोनों काम करते हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खा लेते हैं और बोतल भर शराब पी लेते हैं और फिर दोनों मस्त पड़े रहते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि मेरी पत्नी का क्या हुआ, वो मेरी बहू का क्या हुआ। ठीक है। फिर है आपका सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का। मैंने आपको बताया रंगभूमि में उपन्यास सूरदास जी हैं। फिर रंगभूमि उपन्यास का पात्र है सूरदास। फिर आपका निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला कहा है, वही पूरा नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत जो लिखा गया है उसमें चरित्र लक्ष्मण और उर्मिला का मिलता है। फिर है तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास ने लिखा था अपने शारीरिक पीड़ा को मुक्ति करने के लिए। फिर है आपका साधना की 4 अवस्थाओं। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। सूफी साधना से इनका संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका, वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ही गौर से सुनिएगा। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक। भिक्षुक लंबी कविता नहीं है।
फिर है आपका आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है सिख साहित्य। फिर आपका आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? शरत चंद्र से। फिर है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और रचनाकार नहीं है। कौन रचनाकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं सम्मानित किए गए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। ये नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। फिर है हिंदी समाचार पत्र वंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 में। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। कलम का सिपाही कृत के लेखक हैं अमृत राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हुआ है, इसमें हाईलाइट हो गया था गुलाब राय, ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहिन, ये व्यंग रचना नहीं है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की है। फिर है आपका सूची, इसमें आपका जो है सूची बना करके सही करना है। तो ये आपका दिव्या जो है यशपाल का है। तमस आपका भीष्म सायनी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। बलचनमा नागार्जुन का है, ये आपका सही है। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? नया साहित्य नहीं लिखा। अशोक के फूल भी लिखे हैं, कबीर लिखा है, कुटज लिखा है। नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हैं सभी भारतीय भाषाओं से, हिंदी भाषा से, तमिल भाषा से, संस्कृत भाषा से, तो सभी भाषाओं से हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था इंदु। जयशंकर प्रसाद की पत्रिका का क्या नाम था? इंदु नाम था। निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? सुदर्शन। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक में। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की भरत मुनि ने। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। फिर है आपका निम्नांकित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है? रस अखेटक विद्या निवास मिश्र की नहीं है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति से। काव्य शोभायाः कर्तारयो धर्मा गुणाः, काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है आचार्य वामन ने। सुख दुखात्म कोरस कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? शैली विज्ञान। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है 10। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है। विभावा अनुभावा व्यभिचारी भाव संयोगादृश्य निष्पत्ति ही सूत्र किस आचार्य का है? आचार्य भरत मुनि का। बिनु पद चले बिनु सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम में करुण रस ज़्यादा मिलता है, करुण रस ही प्रधान है उसमें। निम्नांकित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरति दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर, रूपक अलंकार है इसमें। फिर है अगला क्वेश्चन आपका,
अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे इलाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है करुण रस। पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा रस है उसमें। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ग्वालियर की बोली है ब्रज भाषा। ग्वालियर की बोली है ब्रज भाषा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, जो बड़ा होता है, पहले जन्म होता है तो वो बड़ा होता है, बड़ा होता है तो उसके लिए अग्रज बोला जाता है। महात्मा शब्द का सही विलोम है दुरात्मा, गलत आत्मा, तो दुरात्मा हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों, दीर्घ, लुप्त, हासु, ये स्वर ध्वनि में आते हैं। उपर्युक्त तीनों है। जीतने की इच्छा है तो एक शब्द लिखिए तो होगा जिगीसा। जिगीसा, जिगीसा, जीतने की इच्छा। फिर है आपका अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है पंकज। कोई योग रूढ़ शब्द है पंकज। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। गोधूम का तत्भव है गेहूं। तत्कालीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है तत्थन लीन। लट अलंकार किस काल का बोधक है? भविष्यत काल का बोधक है। लिट लकार भविष्यत काल। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल और लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग, ये 5 लकारें होती हैं। यदि ये ओ ए औ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः ऐ औ आए आओ हो जाता है, तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? अयादि स्वर संधि। हिंदी का पाणिन किसको कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची कौन है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचबाण। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि हंस का पर्यायवाची कौन सा है। और आगे जो भी आपको चैप्टर चाहिए उसको कमेंट करके लिख के बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।